अस्सलाम वालेकुम। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स है। एक्सरसाइज जो है 1.2 नाइन्थ क्लास की, उसमें यही प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए हमने उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो इसलिए आप लोगों को सारी प्रॉपर्टीज़ आनी चाहिए। अगर आप लोगों को प्रॉपर्टीज़ आती होंगी तो आप एक्सरसाइज 1.2 ईज़िली सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स अंडर एडिशन आर एज फॉलोज। सबसे पहले हमें प्रॉपर्टीज़ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन दी हुई हैं। तो कोलेयर प्रॉपर्टी है ए प्लस बी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। ये आर जो है ये रियल नंबर्स है, ठीक है। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब इसका क्या मतलब है कि अगर हम कोई भी दो रियल नंबर्स ले रहे हैं, ठीक है, सपोज हम 3 और 5 ले रहे हैं, यहाँ पे -3 और 5 लिया हुआ है, तो अगर हम उनको प्लस करें तब भी जो आंसर आएगा वो भी रियल नंबर में से ही बिलोंग करेगा। तो वो होगी कोलेयर प्रॉपर्टी, ठीक है। मैं इसको रिपीट कर रही हूँ कि अगर हम कोई भी दो रियल नंबर्स ले रहे हैं तो उनको अगर हम प्लस करें, आंसर भी रियल नंबर आए, तो वो जो है वहाँ पे कोलेयर प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। जैसे -3 और 5 लिया हुआ, ये दोनों रियल नंबर्स हैं, इनको प्लस किया 2 आ रहा है, 2 भी रियल नंबर है, तो इट मीन्स यहाँ पे कोलेयर प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। नेक्स्ट है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है? ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये है कि अगर आपके पास कोई भी दो रियल नंबर्स हैं, तो अगर आप उनकी प्लेसेस चेंज कर देते हो और फिर उनको प्लस करते हो, तब भी आंसर में कोई फ़र्क नहीं आएगा। जैसे कि सपोज हम 2 3 ले रहे हैं, 2 + 3 कर लें या 3 + 2 कर लें, आंसर तो 5 ही आएगा। तो ये क्या है? ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। फिर नेक्स्ट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास 3 नंबर्स आ जाते हैं। यहाँ पे हम लिया हुआ है ए बी सी, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। अब इनमें डिफरेंस क्या है? यहाँ पे ए प्लस बी में ब्रैकेट है, यहाँ पे बी प्लस सी में ब्रैकेट है। अब इसका क्या मतलब है कि अगर हम फर्स्ट 2 नंबर पे ब्रैकेट लगा रहे हैं, अब देखिए जहाँ पे ब्रैकेट होती है हम पहले उसको सॉल्व करते हैं। तो अगर हम फर्स्ट 2 नंबर पे ब्रैकेट लगा रहे हैं, यानी कि यहाँ पहले हम फर्स्ट 2 नंबर्स को सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे लास्ट 2 नंबर पे ब्रैकेट लगी हुई है, तो यहाँ पे पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा उसको ए के साथ ऐड करेंगे, तो क्या होगा कि हमारे आंसर में फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे 5 7 और 3 है, 5 + 7 करेंगे 12, 12 + 3 15। यहाँ पे 7 + 3 अगर हम 10 कर लें, यानी कि पहले इन दोनों को सॉल्व कर ले, 10 + 5 फिर भी 15 आ रहा है, सेम आंसर आ रहा है। इट मीन्स यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। नेक्स्ट है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है? देयर एग्जिस्ट अ यूनिक रियल नंबर 0 कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी सच दैट ए प्लस 0 इक्वल टू ए इक्वल टू 0 + ए। अब इसका क्या? फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, कि अगर आप कोई भी रियल नंबर ले रहे हैं, को जो एडिटिव आइडेंटिटी है उसको आप ऐड करें उसमें, तब भी आंसर रियल नंबर ही आए, ठीक है। अब ऐसा कौन सा नंबर है जिसको हम किसी भी नंबर में ऐड कर लें और नंबर इटसेल्फ ही आंसर आएगा? 0। 0 को हम किसी भी नंबर में ऐड करें तो आंसर क्या आएगा? वो नंबर ही आ जाएगा, ठीक है। जैसे 3 आप ले रहे हैं, 3 + 0 क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 4 + 0 क्या आ जाएगा? 4 ही आ जाएगा। तो 0 है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव इन्वर्स क्या होता है? एडिटिव इन्वर्स ये होता है कि आप किसी भी नंबर को उसके एडिटिव इन्वर्स में अगर ऐड करते हो तो आंसर आपका 0 आए, यानी कि रियल नंबर आए। जैसे कि सपोज अगर आपने 3 लिया है, ठीक है, तो उसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? -3। आपने जस्ट उसका साइन चेंज कर देना है, तो 3 - 3 हम करें तो आंसर क्या आता है? 0 ही आता है। फिर है प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर अंडर मल्टीप्लीकेशन आर एज फॉलोज। तो ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब देखिए क्लियर प्रॉपर्टी हमने एडिशन में किया था कि वहाँ पे हमने कहा था दो रियल नंबर्स लें, उनको ऐड करें, आंसर भी रियल नंबर आएगा। अब ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है, इसमें भी हमने दो रियल नंबर लेने हैं, उनको मल्टीप्लाई करना है, आंसर भी अगर रियल नंबर आ रहा है तो वो क्लियर प्रॉपर्टी है, ठीक है। फिर है कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी। कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है? जैसे ही वैसे हमने एडिशन में किया है कि वहाँ पे हमने ऐड किया, यहाँ मल्टीप्लाई करना है, कि आप अगर उनकी प्लेसेस चेंज करते हैं आंसर फिर भी सेम आए, कि आप ए बी कर लें फिर बी ए कर लें, तो आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। तो वहाँ वो क्या है? वो कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी है। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेम है, वहाँ पे हमने
प्लस किया है, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे ए बी पे ब्रैकेट है, यहाँ पे बी सी पे ब्रैकेट है, सेम वही चीज़ है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ये होता है कि आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करें तो आंसर नंबर इटसेल्फ आ जाए, तो वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो ऐसा कौन सा नंबर है, अगर हम उसको किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई कर दें किसी भी नंबर के साथ, तो आंसर जो है वही नंबर आ जाए, तो वो 1 है। 1 को आप जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर क्या आएगा, वो नंबर ही आ जाएगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये होता है कि अगर आप कोई नंबर ले रहे हैं उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, या आप उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, ठीक है, तो आंसर आपका क्या आएगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आएगा। फॉर एग्जांपल आप 5 ले रहे हैं, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/5, ठीक है, आप उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा, क्योंकि 5 से कट जाएगा। फिर है मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब इसमें क्या है कि आपने 3 नंबर्स लिए हैं, ठीक है, बी प्लस सी पे ब्रैकेट है और बाहर है ए, तो हम क्या करते हैं, ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस ए को सी के साथ मल्टीप्लाई करें, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। यहाँ पे देखें ए प्लस बी इंटू सी है, तो इसके इक्वल कैसे आ जाएगा, ए को सी से मल्टीप्लाई प्लस बी को सी से मल्टीप्लाई। यहाँ पे ए लेफ्ट साइड पे है तो ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव ला है, यहाँ पे सी यानी जो बाहर नंबर है वो राइट साइड पे है तो ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव ला है। इसके बाद यही चीज़ सब्ट्रैक्शन में आ जाएगी, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव ला है और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव ला है, वहाँ पे प्लस था यहाँ पे माइनस आ जाएगा, सिंपल। अब हम एक्सरसाइज थोड़ी सी देख लेते हैं। एक्सरसाइज 2.2 है, जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हैं उसी को देखते हुए आपने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना है। ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, हमें पता है ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है जिसमें प्लेसेस चेंज करने से आंसर में कोई फ़र्क नहीं आता। यहाँ पे 3 नंबर्स आ रहे हैं और अच्छा ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। यहाँ पे 3 नंबर्स हैं और फर्स्ट टू पे ब्रैकेट है, यहाँ लास्ट टू पे ब्रैकेट है, तो ये मल्टीप्लीकेशन ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। 7 × 1 = 7, तो यहाँ पे 7 को हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आंसर 7 ही आ रहा है। इट मीन्स यहाँ पे 1 क्या यूज़ हो रही है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यूज़ हो रही है। ये प्रॉपर्टी मैंने अभी आपको पीछे बताई नहीं है, लेकिन चले मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ। x ग्रेटर देन y और x इक्वल टू y और x लेस देन y, इसका क्या मतलब है कि अगर आपके पास कोई 2 नंबर हैं, वहाँ पे 3 कंडीशन नहीं हो सकती हैं, या तो वो एक x सपोज जो x जो है यानी कि जो पहला नंबर है वो दूसरे नंबर से बड़ा होगा, या वो दोनों नंबर इक्वल होंगे, या जो पहला नंबर है वो दूसरे नंबर से छोटा होगा। ये 3 कंडीशन हो सकती हैं वहाँ पे। ये है ट्रिगोनोमेट्री प्रॉपर्टी। इसके बाद ए बी इक्वल टू बी है, ये भी कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। और ये भी प्रॉपर्टी मैंने भी पीछे से बताई नहीं, तो वो भी हम इंशाल्लाह करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा बता देती हूँ। ए प्लस सी इक्वल टू बी प्लस सी, यहाँ देखिए सी से कट जाएगा, बाकी क्या बचेगा, ए इक्वल टू बी, यहाँ पे सी कैंसिल हो रहा है तो ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है। फिर 5 के अंदर हम -5 ऐड करें, आंसर 0 आ रहा है, तो ये -5 क्या है, ये एडिटिव इनवर्स है। यहाँ पे 7 को हम उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आंसर 1 आ रहा है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। फिर इफ़ ए ग्रेटर देन बी देन ए से ग्रेटर देन बी सी ग्रेटर देन 0। उन्होंने कहा है कि अगर ए जो है वो बी से ग्रेटर है, कोई भी एक नंबर है वो दूसरे नंबर से बड़ा है, कोई भी हम नंबर दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तब भी ये वाली साइड बड़ी रहेगी, ये वाली साइड छोटी रहेगी, और हम वो जो नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, तो ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है।